नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ओपी राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी भी ऐसी कि सिर्फ अखिलेश यादव या उनके परिवार को लेकर या उनकी पार्टी को लेकर ओपी राजभर तमाम तरह के बयान, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी तर्ज पर एक बार फिर ओपी राजभर ने शिवपाल यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। और इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचती हुई दिखाई पड़ती है और समाजवादी पार्टी के खेमे में लगातार ओपी राजभर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है कि वो जो बात भी करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि दूसरे के ऊपर प्रहार तरीके का करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बात उन्होंने कही है वो सुनेंगे आप तो आपको भी सुनकर लगेगा कि सिर्फ अखिलेश यादव या उनके परिवार के लोगों पर ओपी राजभर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, आपके चचा श्री शिवपाल यादव जी आपके ही शब्द बोल रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री शिवपाल जी को अंदाज़ा भी नहीं है कि कब आपने उन्हें यादव नीति की गलत घुट्टी पिला दी। बेचारे हैं वो और बुजुर्ग हो चुके हैं। खैर, आपकी वाईपी यानी यादववादी पार्टी के कार्यकर्ता हम बहुजन मतलब पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा के मुंह में पीढ़ियों से डॉट 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 ही करते तो आए हैं। यानी इस तरह की बात उन्होंने जब रखी है सामने और जिस तरह के अंदाज में रखी है उसको लेकर समूचे उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है उसमें एक अलग तरह की तलखी दिखाई पड़ती है। क्योंकि ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव को लेकर, शिवपाल यादव को लेकर, उनके परिवार को लेकर तमाम तरह के बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध होते हैं उसमें 95% अपराधी यादव समुदाय से आते हैं। इसके अलावा वो अखिलेश यादव को जब जन्मदिन की बधाई देते हैं तो उसमें भी उनको आलसी और आराम तलबी नेता बताते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, एसी पीसी वाला नेता बताते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उस बयान को लेकर भी काफ़ी हो हल्ला मचा था। उससे पहले कहते हुए दिखाई पड़े थे कि समूची जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी में जाने को तैयार है, बीजेपी में शामिल हो सकती है। लेकिन उनके ही बयान को जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से दरकिनार कर देते हैं कि जो बयान दिया है उसमें कोई दम नहीं है। यानी उनके साथी दल भी अब ओपी राजभर की बातों पर भरोसा नहीं करते बल्कि उन्हें दरकिनार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको आगे बताते हैं कि ओपी राजभर इतने पे ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो आज भी हम लोगों की माँ, बहन, बेटी, बहू और भाई के साथ पीड़िए यानी पीट देगा अहीर। और हमारे मुंह में आपके सोजातिये द्वारा आपके चचा का डॉट 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 ही तो होता आ रहा है। यानी कि एक तरीके से अखिलेश यादव को लेकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप जो है दूसरे समुदायों को बिल्कुल भी सम्मान मान नहीं करते बल्कि उनको अपमानित करते हुए दिखाई पड़ते हो। तमाम तरह की जातियां यहाँ पर ओपी राजभर ने गिनवाई, जिसमें से पाल के बारे में उन्होंने बताया, प्रजापति के बारे में बताया, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर, बंजारा जैसी तमाम जातियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनको प्रताड़ित करना ही आपका और आपके पार्टी का मकसद रहा है। और अब आपके चचा जो हैं यानी शिवपाल यादव वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द भी ये बताते हैं कि आपके मन में इन समुदायों के लिए कितनी घृणा है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि आज भी आप लोग हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू, भाई और तमाम लोगों को पीड़िए यानी पीट देगा अहीर की तरह ही देखते चले आते हैं। साथ में अभद्र भाषा का भी आप हमारे समुदाय और तमाम समुदायों के लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। और साथ में वो कहते हैं कि अखिलेश जी, जितना मन हो हम बहुजनों को गाली दिलवा लीजिए, हमको पिटवा लीजिए, पर हम हार नहीं मानेंगे। आज भी अवध और पूर्वांचल में आपके सोजातीय हमें यही तो बोलते हैं कि ये तो
राजभर हैं, गडरिये हैं, कोयरी हैं, लोनिया हैं, मार सारन को हम गाली और लाठी खा लेंगे लेकिन अपना हिसाब ज़रूर लेंगे। ये ओपी राजभर का एक तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर जो है निशाना भी है और साथ में एक बड़ा सवाल भी उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आप गाली देकर हमारे समुदायों को और हमारे जैसे बहुत सारे समुदायों को जो है उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके बारे में इस तरह की अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन अपना हिसाब ज़रूर करेंगे। वो ये कहते हैं कि जो ये जातियां हैं ये आपसे अपना हिसाब ज़रूर लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक बात लिख कर रख लीजिए अखिलेश यादव जी, चाहे मेरठ हो, दलित पिछड़ों के अपमान की बात हो या पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि जी और अति पिछड़े जाति से आने वाले आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष के हक की बात हो, दलित पिछड़ों के लिए हमेशा आवाज़ उठाऊंगा। इसके लिए ओपी राजभर को अगर गालियां मिलती हैं तो राजभर गाली खाएगा लेकिन आवाज़ उठाना बंद नहीं करेगा। अखिलेश जी हो सके तो अपने चचा को भजन सिखाइए, उम्र हो गई है, गाली गलौज करना ठीक बात नहीं है। ये तमाम बातें ओपी राजभर जिस अंदाज में कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और लगातार कंटिन्यू अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमले पे हमले करते नजर आते हैं। और जब अखिलेश यादव की बेटी को लेकर तमाम तरह सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी बातें कही गई, उस वक्त भी ओपी राजभर समर्थन में तो आए लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये काम जो है किसी यादव का ही होगा क्योंकि उनकी सोच इस तरह की है। ये तमाम बातें ओपी राजभर कहते हुए दिखाई पड़े और इसमें से एक विनोद यादव का बाकायदा नाम भी उन्होंने कोट किया था। फिलहाल ओपी राजभर जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस तरह के बयानों को देते हुए नजर आते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि वो अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी को ही एक तरीके से टारगेट करने का अपना मन बना चुके हैं। 3-4 महीने से लगातार अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह के बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं और जिस तरह की बातों को रखते हुए नजर आते हैं, कभी पीडीए का जो मतलब है वो पीठ जगह अहिर कहते हैं, कभी जो है पीडीए का मतलब जो है डिम्पल जो है और अखिलेश का नाम देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तमाम तरह की बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ओपी राजभर हैं ये लगातार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव या उनकी पार्टी जो है उनकी तरफ से इस पूरे मामले को कोई बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता, कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। लेकिन फिर भी चुनाव का समय है और ओपी राजभर जिस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर जिस तरह की बात उन्होंने रखी है, जिस तरह का बयान उन्होंने दर्ज कराया है, वो अपने आप में आपत्तिजनक तो है ही। क्योंकि वो कहते हैं कि शिशुपाल इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि आपने जो यादव नीति की गलत घुट्टी पिला दी है, बेचारे हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। और इसी तरह से वो कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश जी हो सके तो अपने चचा को आप भजन सिखा दीजिए, उम्र हो गई है, उनके मुंह से अब शब्द अच्छे नहीं लगते। इस तरह की बात जो है ओपी राजभर ने कही है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है और क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ओपी राजभर के खिलाफ मुखर होकर यहाँ पर बात को रखते हुए दिखाई पड़ेंगे, अपने आप में ये बड़ा प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ओपी राजभर मुसलसल कहें तो लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो हैं अब इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये देखना बहुत अहम होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब लगातार चर्चाओं में आती चली जा रही है। 5-6 महीने के अंदर हो सकता है कि चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होते हुए दिखाई पड़े। तो यहाँ जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं ये चुनावों का ही हिस्सा है। और क्या ओपी राजभर को बयान अखिलेश यादव या शिवपाल यादव देते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न कहने के बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसे अहम मुद्दों को लेकर आपके सामने ज़रूर आते हैं, प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। तो फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।